नमस्कार दोस्तों, स्मृति ईरानी का घमंड चकनाचूर हो चुका है। अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी का घमंड तोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव में वो बहुत बुरी तरीके से केएल शर्मा से हारी हैं। करीब 1 लाख वोटों से वो केएल शर्मा से हार चुकी हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण जो है वो स्मृति ईरानी के घमंड को ही माना जा रहा है। जी हाँ, अभी सोशल मीडिया पर उनकी हार के बाद कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। स्मृति ईरानी के घमंड के बारे में लोग अपनी अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं, अपने अपने राय दे रहे हैं और किस तरीके से स्मृति ईरानी अपनी सत्ता का गुरूर, सत्ता का घमंड दिखाया करती थी, अब उसके बारे में बात हो रही है। ये देखिए, ये नीति आयोग की डायरेक्टर हैं, इनका नाम उर्वशी है। इन्होंने एक लंबा चौड़ा सा ट्वीट किया था। ये ट्वीट आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये उर्वशी ने किया था, जो कि नीति आयोग की डायरेक्टर है। और ये ट्वीट दोस्तों अंग्रेजी में है, लेकिन इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, स्मृति ईरानी के बारे में क्या कुछ लिखा है और किस तरीके से उन्होंने स्मृति ईरानी के घमंड के बारे में अपना पूरा इंसिडेंट बताया है कि क्या स्मृति ने उनके साथ किया, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। देखिए, अब मैं आपको हिंदी में इसे ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। देखिए, उर्वशी लिखती हैं कि लोकसभा चुनाव में आपकी शानदार हार पर स्मृति ईरानी मैडम, मेरा मानना है कि 1 लाख से ज्यादा वोट से आप हारी हैं। कई लोगों से सुना था, लेकिन कभी इस पर ध्यान नहीं दिया जब तक मुझे 2019 में पहली बार आपके अहंकार का सामना नहीं करना पड़ा, जब आपने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और सचमुच मुझे अपने कार्यालय से बाहर निकाल दिया। जहां हैरानी की बात तो यह है कि मैं अपनी तब की बॉस को कुछ सुझाव देने के लिए आई थी। यहाँ दोस्तों ये स्मृति ईरानी के बारे में बात कर रही हैं, उनका जिक्र कर रही हैं और कह रही हैं कि हैरानी की बात यह है कि मैं अपनी तब की बॉस यानी स्मृति ईरानी को कुछ सुझाव देने आई थी कि कैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के काम को बेहतर किया जा सकता है, लेकिन आपने किसी कारण से और शायद अपने पीएस की सलाह के आधार पर यह मान लिया कि मैं आपसे कोई मदद या फिर सिफारिश चाहती हूँ, जो कि निश्चित रूप से नहीं था। जो भी हो, एक जनप्रतिनिधि और उससे भी ज्यादा एक महिला के रूप में आपका व्यवहार किसी घृणा से कम नहीं था। मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जिसमें पीढ़ियों ने अलग अलग क्षमताओं से जनता की सेवा की है और काफी विनम्रता के साथ ऐसा किया है। और राजनेताओं के तौर पर यह बात और भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका करियर लोगों द्वारा बनाया और नष्ट किया जाता है। इसके आगे वो लिखती हैं कि मुझे उम्मीद है कि अगर आप दोबारा सरकार में काम करेंगी तो यह हार आपको और ज्यादा विनम्र होना सिखा देगी। पद, कुर्सी और सत्ता कभी स्थायी नहीं होती है, किसी का चरित्र निश्चित नहीं करती है। तो ये पूरा ट्वीट दोस्तों नीति आयोग की डायरेक्टर ने किया था। हालांकि दोस्तों सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि उर्वशी ने जब ये ट्वीट किया, उसके कुछ ही देर बाद ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया और फिर उर्वशी का जो अकाउंट था वो भी डिलीट हो गया। उर्वशी का ये जो ट्वीट था उसमें कई तरीके के लोग जो है कमेंट्स कर रहे थे। स्मृति ईरानी के जो समर्थक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, वो भी उर्वशी को लेकर कई तरीके की टिप्पणियां कर रहे थे, जिसके बाद परेशान होकर शायद उर्वशी को ये अपना अकाउंट डिलीट करना पड़ गया। हालांकि आप सोच सकते हैं कि कितना प्रेशर उस महिला के ऊपर रहा होगा। हालांकि दोस्तों सिर्फ उर्वशी ही नहीं है, कई और लोग भी हैं जिन्हें स्मृति ईरानी का ये घमंड सहना पड़ा, ये गुरूर, ये अहंकार सहना पड़ा। विपिन यादव आपको याद होंगे, ये दैनिक भास्कर के एक स्ट्रिंगर थे जिनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था, अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, सिर्फ और सिर्फ स्मृति ईरानी के घमंड की वजह से। आपको याद होगा जब स्मृति ईरानी से ये पत्रकार सवाल पूछ रहा था तो स्मृति ईरानी उनको किस तरीके से धमकी देने लगी थी, उनको डराने लगी थी कि आपके बॉस को कॉल करके बता दूंगी। सुनिए, देखिए, ये वीडियो थोड़ा पुराना है, लेकिन इसमें स्मृति ईरानी का घमंड साफ तौर पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपके मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी, पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करने। नहीं, मैं सर कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी। दोस्तों आपको याद होगा, इन्होंने जब संसद में सोनिया गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी, तब से ही अमेठी की जनता ने जो है स्मृति ईरानी का विरोध करना शुरू कर दिया था और उनके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन भी किया था अमेठी की जनता ने। अब यही कारण है
यही स्मृति का घमंड है जो उनको ले डूबा है। उनका जो सत्ता को लेकर के अहंकार था, अब वो कहीं ना कहीं अमेठी की जनता ने चूर चूर कर दिया है। दोस्तों, स्मृति ईरानी को अब समझ जाना चाहिए कि सत्ता का इतना घमंड होना अच्छी बात नहीं होती है। आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने अमेठी की जगह रायबरेली का फैसला किया था, तो बहुत से लोगों ने उनको कहा था कि डर क्यों रहे हो, आपको जो है स्मृति ईरानी का सामना करना चाहिए, आपका फैसला गलत है। तमाम लोग इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे थे। लेकिन क्या कांग्रेस का ये फैसला सही साबित हुआ? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही दोस्तों, बहुत तगड़ा ये फैसला था। जो भी फैसला कांग्रेस ने किया था वो कहीं ना कहीं आज सही साबित हो रहा है। सोचिए, अगर स्मृति ईरानी राहुल गांधी से हारती, भले ही 5 लाख वोट से हारती, फिर भी पार्टी में उनका ये नाम हो जाता कि वो राहुल गांधी से हारी हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता से हारी हैं, इसीलिए हार गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर केएल शर्मा से हार कर उनका पूरा का पूरा करियर खत्म हो गया है। पूरी तरीके से स्मृति ईरानी बर्बाद हो गई हैं। लेकिन जनता का कहना है कि अमेठी में स्मृति ईरानी की हार की जिम्मेदार वो खुद ही हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।